Sometimes I like to hike up mountains just to see how crazy small we are. Hello people, welcome back to the channel. I'm Swati and here I am with a strategy video for your boards including all the subjects. तो सुनो, ये वीडियो लंबी हो सकती है and I will tell you how to plan, okay? How to plan your boards. क्योंकि अगर if I tell you कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे if I give you a plan तो सबके लिए नहीं बैठेगा. And when I get into college, I don't know how much time I will have that I can give you, that I can make a plan for you. But these are things that I wish someone told me so that I would have planned better. And therefore I'm telling this to you ताकि तुम खुद से अपना पूरा 12th प्लान कर सको. And you don't rely on anybody. And by the end of your boards, you should be someone जिसको अपना लाइफ प्लान करने आना चाहिए. क्योंकि I am not the one who will tell you कि तुम अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो. वो तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा. स्केड्यूल तुम्हें खुद से बताना पड़ेगा. I will tell you how to do, what to do. अब वो कैसे करना है वो तुम्हारे हाथ में है. Okay, I will tell you how to complete a chapter in accounts, how to complete a chapter in BST. Economics I have already told, and I will tell you कि how to complete a syllabus, कैसे divide करना है. People who have coaching, तुम्हें इसको अपने हिसाब से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा. बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है एंड तुम्हें अपने हिसाब से इसको ब्रेक डाउन करके वो करना पड़ेगा. नाउ पीपल जो लोग खुद से कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. या तो तुम अपने स्कूल के साथ चलो, स्कूल में जैसा हो रहा है, जैसे एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलो, या फिर तुम एक अपना सेपरेट प्लान बना के सिर्फ उसको फॉलो करते हुए चलो. व्हाट विल दिस रिजल्ट इन? तुम्हारा जो मार्क्स होगा तुम्हारे हाफ ईयरलीज में, तुम्हारे यूटीज में, वो उतना अच्छा नहीं आएगा, बट बोर्ड्स में अच्छा आएगा फॉर श्योर, क्योंकि तुम अपने हिसाब से चल रहे हो. अगर तुम्हारे पास स्कूल का कोई प्रेशर नहीं है तो अपने हिसाब से चलो, बट अगर स्कूल का प्रेशर है तो थोड़ा बहुत स्कूल को साथ में लेते हुए, बट मेजर तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम्हारे बोर्ड्स पर. एंड जिन लोगों का कोचिंग है, जो लोग कोचिंग जा रहे हो, मेक श्योर कि अगर तुम कोचिंग में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो स्कूल के बाद तो तुम्हें उससे वैल्यू मिले. अगर तुम कोचिंग जा रहे हो और उसके बाद ही तुम मुझे बोल रहे हो कि तुम 6 महीने से कुछ नहीं किए हो, तब प्रॉब्लमैटिक है. तब तुम्हें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कोचिंग करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है ना. तो सबसे पहला चीज़ जो तुम्हें करना है, सेट अ टारगेट. व्हाट यू वांट, व्हाट आर यू होपिंग फॉर. तुम्हें कितना चाहिए बोर्ड्स में, एग्जैक्ट परसेंटेज तुम्हें कितना चाहिए बोर्ड्स में, वो एक पोस्ट इट पे लिख के अपने सामने, अपने टेबल पे, अपने किसी नोटबुक पे जो तुम रोज़ खोलते हो, अपने प्लानर में, अपने डायरी में, कहीं पे भी लगाओ. आई स्टिक दिस पोस्टेड एवरीवेयर कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए. दिस विल बी अ कॉन्स्टेंट मोटिवेशन एंड कॉन्स्टेंट रिमाइंडर. एंड व्हाट यू कैन डू इज कॉमेंट डाउन कि मुझे इतना परसेंटेज चाहिए, ये मेरा टारगेट है. सबसे पहला पॉइंट टारगेट क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए एंड तुम कितना एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से ऑनेस्टली. तो सबसे पहले वो लिखो. एंड ट्रस्ट मी, 90 के ऊपर लाना मुश्किल नहीं है. एंड बिकॉज यू स्टार्टिंग राइट नाउ, तुम अभी बहुत एडवांटेज पे हो यार. मैंने अपना प्रिपरेशन जुलाई के बाद ही स्टार्ट किया था एंड आई एम सो क्रेजली हैप्पी एंड सो एकदम क्रेजी. क्या तुम लोग अभी से परेशान हो इतना ज़्यादा, अभी से सब लोग इतने डेडिकेटेड हो. हम लोग का तो बाद में जाके आंखें खुली थी. हम लोग को जैसे सेप्टेम्बर में जाके लगा था शिट बोर्ड्स आने वाले हैं, फिर पढ़ना पड़ेगा. तो तुम लोग अगर अभी से स्टार्ट करो, ट्रस्ट में अभी सेशन शुरू हुआ है सिर्फ, तो अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से कर लोगे. इतना भरोसा रखो खुद के ऊपर. टारगेट सेट हो गया. नाउ यू नीड टू नो कि तुम्हें अपना सिलेबस 15 नवंबर तक खत्म करना है कुछ भी करके. दिस इज योर सेकंड टारगेट, दिस इज योर प्रैक्टिकल टारगेट कि तुम्हें 15 नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है. अब ये हो रहा होगा कैसे करेंगे, क्या है, इतना सारा चीज़ है. ओके, काम डाउन. तो आई विल टेल यू हाउ टू प्लान. सो आई हैव मेड अ लिटिल प्लान फॉर यू, जो कि देख के तुम लोग अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो एंड मॉडिफाई कर सकते हो एंड सीख सकते हो कि प्लानिंग करनी कैसे है. व्हाट प्लान आई हैव मेड इज आई हैव डिवाइडेड ऑल द चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफिकल्टी लेवल, कि तुम्हें हर महीने कितना कितना क्या क्या खत्म करना है. फॉर एग्जाम्पल जुलाई में तुम्हें इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड मनी एंड बैंकिंग खत्म करना है. लाइक दिस मंथ, कल से नया मंथ शुरू हो रहा है. यू हैव टू कंप्लीट मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम. बीएसटी में नेचर एंड सिग्निफिकेंस वाला चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर द प्रिंसिपल्स, दोस 2 चैप्टर्स. एंड अकाउंट में फंडामेंटल्स एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर. एडमिशन में तुम्हारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा, विच इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक जो एकदम आराम से खत्म कर सकते हो. एंड नाउ व्हाट योर शेड्यूल विल लुक लाइक. एक वीक में अकाउंट्स तुम्हें डेली करना है, अकाउंट्स डेली करना ही करना है, नो मैटर व्हाट. एंड बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स को अल्टरनेटली लेके चलना है. मतलब 3 दिन इकोनॉमिक्स कर लिया, 3 दिन बीएसटी कर लिया, संडे को 2 रोज जितना पढ़ा है पूरा रिवाइज कर लिया. बीएसटी का हर चैप्टर को 3 दिन दो. एंड लेटर इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर इन बीएसटी एंड हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर इन अकाउंट्स. तो रोज में अकाउंट्स करना है एंड अकाउंट्स के साथ एक एक सब्जेक्ट को पेयर करना है. नाउ ये होगा तुम्हारा 2 कंपलसरी पेयर जो होगा, या अकाउंट इको, अकाउंट बीएसटी. एंड ऐसा मत करो कि आज इको कर लिया कल बीएसटी, आज इको कल बीएसटी, ऐसे नहीं चलेगा. तुम्हें इको 3 दिन लगातार करना पड़ेगा ताकि तुम एक चैप्टर एक पूरा वो खत्म कर पाओ. अब तुम इसके साथ कोशिश कर सकते हो कि तुम अपने स्कूल के साथ अलाइन होकर चलो या फिर स्कूल के बिना चलो. इसमें प्रॉब्लम तुम्हें कहाँ पर आएगी, आधे लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि सबका आई रेडियो कमेंट, तुम लोग का जो भी हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट में सितंबर एंड में हो रहा है, नहीं तो फिर किसी का जुलाई एंड में हो रहा है. तो सितंबर जुलाई अभी तुम लोग का हाफ ईयरली ये सब आने वाला है.
तो या तो तुम टारगेट करो कि तुम अपना पूरा जुलाई तक अपने सारे चैप्टर्स ऑफ योर हाफ ईयरली खत्म कर पाओ, और यू कैन टारगेट कि अगर हाफ ईयरली में मान लो फॉर एग्जाम्पल 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तुम 4 ही करके जाओ, बट वो 4 तुम्हारे रॉक सॉलिड होने चाहिए। व्हाट वी डिड नो, अगर मेरा पेपर है, मेरा कोर्स नहीं पूरा हुआ, तो एक हम लोग डिवीजन देख लेते थे मार्क्स का कि इतने इतने मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है मान लो, एंड आई एम गोइंग टू जस्ट प्रिपेयर 4 चैप्टर्स इन गो, लेकिन वो 4 चैप्टर्स मेरे प्रॉपर होंगे। तो एक 80 मार्क्स के पेपर में मैंने अटेम्प्ट सिर्फ 65 का किया है, बट वो 65 पूरा अटेम्प्ट किया है एंड प्रॉपरली किया है। तो मेरे एग्जाम में नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग एंड EDAS आ रहा था, बट मैंने सिर्फ नेशनल इनकम एंड मनी बैंकिंग करके किया है, डिड नॉट डू एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। बट आई एम वेरी श्योर विद दैट नेशनल इनकम एंड मनी बैंकिंग, इसमें मेरा एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक से ज़्यादा नंबर तो नहीं कटेगा, इस हिसाब से प्रिपेयर करके जा रहा है। तो यू आर नॉट लुकिंग, देन यू सी योर मार्क्स, योर 65 में से तुम्हारा कितना आया, देन यू कैन रियलाइज कि तुम्हें किस पे कितना काम करने की जरूरत है। अब सब चीज़ आधा आधा करके जाने से बेटर है कि तुम 2 ही चीज़ करो बट उसको पूरा करके जाओ, क्योंकि वो तो तुम्हारे हाथ में आ गया, वो तो तुमने पूरा कर लिया। नाउ एवरीथिंग आई से वो बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है। आई एम टेलिंग यू व्हाट माय माइंडसेट वाज, व्हाट आई डिड एंड व्हाट वी वर नॉट, ठीक है। आई विल गिव यू अ शेड्यूल कि कैसे नवंबर 15 तक यू कैन कंप्लीट योर चैप्टर्स। तो मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 मेजर चैप्टर्स हैं। नेशनल इनकम है, मनी इन बैंकिंग है, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, गवर्नमेंट बजट एंड फॉरेन एक्सचेंज एंड BOP। तो जैसे नेशनल इनकम एंड मनी इन बैंकिंग, नेशनल इनकम में तुम एक हफ्ते अगर पूरा लेके खत्म करो, आराम से पूरा कर लोगे। एंड मनी इन बैंकिंग 2 दिन का चैप्टर है कि उसमें याद करने की ज़्यादा चीज़ है, ठीक है, तुम 3 दिन ले लो। तो मान लो तुम पूरे जुलाई भर में 10 दिन इकोनॉमिक्स को देते हो, एंड BST में नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस वाले चैप्टर को तुमने 3 दिन दिया एंड प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर को तुमने 3 से 4 दिन दिए, मान लो 7 दिन मान के चल रहे हैं उसमें भी। तो पूरे जुलाई में 10 दिन तुमने इकोनॉमिक्स को दिया एंड 7 दिन तुमने BST को दिया, हमारे 2 चैप्टर दोनों में आराम से पूरे हो जाएंगे। एंड अकाउंट्स तुम रोज कर रहे हो, इस तरह से यू हैव टू प्लान। आई विल गिव यू अ शेड्यूल जैसे आई हैव प्लान। नाउ पीपल हु आर डिपेंडिंग ऑन स्कूल एंड कोचिंग, रिफ्लेक्ट करो कि तुम अभी तक कितना पढ़ चुके हो और कितना प्रॉपर्ली पढ़ चुके हो, तुम्हें क्या क्या और करने की जरूरत है, तुम्हारा कितना कोर्स बाकी है, एंड जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो उसमें क्या क्या बाकी है। व्हाट आई वांट इज कि तुम जो भी करो वो एकदम परफेक्टली करो, उसको एकदम माइन्यूट डिटेल तक उसको पढ़ो अच्छे से। एंड इन द अपकमिंग मंथ, जैसे जुलाई मंथ तुमने नेशनल इनकम एंड मनी इन बैंकिंग किया, नाउ द नेक्स्ट मंथ अगस्त तुमने ADAS पूरे ADAS को, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को पूरा महीना दे रहा है तुम्हें। अगस्त के पूरे मंथ में सिर्फ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई हैव टोल्ड यू कि सिर्फ चैप्टर कैसे पूरा करना है। एंड फॉर यूट्यूब चैनल सी पराग गुप्ता सर का वीडियो देखो, उसे कर लो। एंड नाउ यू आर डूइंग ADAS, इसका ये मतलब नहीं है कि आप तुम नेशनल इनकम मनी बैंकिंग एकदम छोड़ दो, उसका रिवीजन करना है। तुम लेक्चर देके जो भी नोट्स बनाए हो अपने नोट्स को रिवाइज करो, मनी बैंकिंग के नोट्स को रिवाइज करो, नोट्स बना लो उसका कि तुम रिवीजन में काम आएगा। और अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है कि तुम नोट्स बना सको, एंड उसको रिवाइज करो। एंड गूगल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो, अगर तुम्हारे कोई बुक नहीं है, या फिर बैक एक्सरसाइज जैसे मैंने कहे थे, सारे बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लो एंड देखो तुम्हें कौन सा नहीं आ रहा है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि तुम बैक एक्सरसाइज करते वक्त जो भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है उसको मार्क कर लो। तो जब तुम अगस्त में दोबारा रिवाइज करोगे नेशनल इनकम एंड मनी इन बैंकिंग, तो तुम उन सारे क्वेश्चन जो तुम सर्कल किए हुए हो उसको रिवाइज करोगे। एंड फॉर रिवाइजिंग दीज चैप्टर्स, बिना अपने नोट्स देखे एक बार कोई भी टॉपिक अपने आप को समझाने की कोशिश करो कि ठीक है, व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इट वाज बैंकर्स बैंक एंड गवर्नमेंट को हेल्प करता था, ये पॉइंट्स। तो ऐसे रिवाइज करो, लाइक एक्टिवली रिकॉल करो। अगर एक्टिव रिकॉल तुम लोग को पता है दैट इज वेरी गुड। बिना देखे एक बार रिवाइज करो कि तुम्हें क्या क्या उस चैप्टर में याद है। एंड व्हाट यू कैन डू इज नेक्स्ट मंथ जब तुम इसको रिवाइज करो, तुम एक दिन दो जब तुम बैठ के सिर्फ नेशनल इनकम रिवाइज करो एंड उसके बुक के इलस्ट्रेशंस या फिर बुक के वो लगा लो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। एंड मेक अ फ्लो चार्ट फॉर द थ्योरी, ठीक है। फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, चैप्टर के बीच में लिखा नेशनल इनकम, सर्कल कर दिया एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन टॉपिक्स, जो भी थ्योरी याद हो, ऐसे कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल इन BST। फ्लो चार्ट बनाना, आई हैव शोन यू इन BST वाला वीडियो हाउ आई यूज्ड टू मेक फ्लो चार्ट आफ्टर लर्निंग द चैप्टर, लिख के याद करने के लिए। तो अपकमिंग मंथ्स में वंस यू कंप्लीट दिस, तुम्हें अपकमिंग मंथ्स में इसको रिवाइज करना है साथ ही साथ व्हाइल यू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर इन अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के लिए तुम लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स हैं, तो अकाउंट्स पहाड़ नहीं है, आराम से हो जाएगा। नाउ मेनी पीपल आर स्टिल आस्किंग कि DK गोयल या TS अग्रवाल कौन सी, दोनों करो यार, बहुत टाइम है अभी। स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ। अगर TS अग्रवाल है एंड अगर लेटेस्ट वाला TS अग्रवाल है तुम्हारे पास, तो TS अग्रवाल से स्टार्ट करो। कोई एक बुक उठाओ और उससे स्टार्ट करो। और अगर इफ आई एम टेलिंग यू कि तुम अपना अकाउंट्स का फंडामेंटल्स मान लो तुम्हें पढ़ना है इस महीने, एंड तुम्हें फंडामेंटल्स अच्छे से पढ़ना है। सी फंडामेंटल्स एक ऐसे चैप्टर है जो तुम लास्ट तक जाकर उसमें फंसोगे, तो इट इज़ बेटर कि तुम
उसको अच्छे से बेस, तुम बहुत टाइम दो उसको, बट उसको अच्छे से उसको बेस क्लियर करके आगे बढ़ो। जो डाउट हो पूछो, जो ना आए पूछो, टीचर से पूछो, यूट्यूबर्स से पूछो, जिससे हो सके जो भी हो, कहीं से भी डाउट क्लियर करो और फंडामेंटल्स का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो एग्जाम के आखिरी दिन तक तुम्हें परेशान करेगा एंड अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो। सो अगर अकाउंट्स में तुम्हें मान लो फंडामेंटल्स पूरा करना है, पहला चीज़ आता है, एंड यू डोंट हैव एनी कोचिंग, कंसिडर आई एम अज्यूमिंग मेरे पास कोई कोचिंग नहीं है, मेरे पास कोई ट्यूशन नहीं है, मेरे पास कोई स्कूल का वो नहीं है, तो अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो, मैं तुमसे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, पहला चीज़ है टू वॉच अ लेक्चर, ठीक, वॉच अ लेक्चर एंड देन डू इलस्ट्रेशंस। नाउ यू हैव टू डू ऑल द इलस्ट्रेशंस, ठीक है, एंड स्टार्टिंग में तुम प्रॉपरली में भी जो भी यूट्यूबर तुम देख रहे हो, लेक्चर के साथ साथ वो जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको सॉल्व करो, लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन एंड देन डू ऑल द इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशन सारे लगाओ, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस कि तुम अपने हिसाब से चल रहे हो, तुम स्कूल के हिसाब से नहीं चल रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई बहुत प्रेशर नहीं है कि तुम अभी 3 चैप्टर तुम्हें भी करना ही करना है, तुम ज़्यादा टाइम दे सकते हो फंडामेंटल्स एंड एडमिशन को इस महीने, तो तुम इस महीने फंडामेंटल्स के सारे इलस्ट्रेशंस लगाओ एंड देन सारे उसके बैक एक्सरसाइजेस लगाओ, मेन क्वेश्चन, ठीक है, MCQ का भी स्किप कर दो कोई बात नहीं, बट सारे उसके मेन क्वेश्चन लगाओ और सारे टॉपिक्स के, जैसे TS लेवल में सारा टॉपिक अलग अलग दिया हुआ है, आई गेस DG कोड में भी दिया होगा, तो सारे बैक एक्सरसाइजेस लगाओ एंड अभी दूसरी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, जितना सारे इलस्ट्रेशन लगाओ, बैक एक्सरसाइज लगाओ। अगर तुम्हें सिर्फ अभी अपना सितंबर के या फिर जुलाई में जो भी तुम्हारा हाफ ईयरली होने वाला है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसका लेक्चर नहीं कि उससे सारे इलस्ट्रेशन लगा डालो, टाइम कम है रफली लगा डालो, बट तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा कि तुम उसको प्रॉपर्ली लगाओ, तुम्हें एग्जाम में उसमें प्रॉपर्ली परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। एग्जाम में तुम यार अगर 2-3 चैप्टर आ रहा है तुम 2 ही करके जाओ, एक ही करके जाओ, पर उसको प्रॉपर्ली करके आओ, मतलब उसमें प्रॉपर्ली तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तुम लाइन्स अच्छे से खींचो, पेंसिल यूज़ करो, स्केल यूज़ करो, कोई मुझसे कॉमेंट में पूछ रहा था कि पेंसिल यूज़ करना है कि नहीं, प्लीज़ पेंसिल यूज़ करो यार परफॉर्मा बनाने के लिए, पेन से गलती से भी परफॉर्मा मत बना देना। तो अकाउंट्स में तुम्हें यही करना है, लेक्चर देखना है, चैप्टर समझना है, लेक्चर के साथ जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो करने हैं, इलस्ट्रेशंस करना है, और अगर तुम सिर्फ पूरा फोकस तुम्हारा एक ही चैप्टर को क्लियर करने में, अगर तुम हाफ ईयरली भी नहीं फोकस करो तो उसके बैक एक्सरसाइजेस पे लगा डालो, एंड नहीं तो सिर्फ सारे इलस्ट्रेशन लगा डालो पहले चैप्टर क्लियर करने के लिए, बट मेक श्योर फिर तुम्हें उसको सेकंड गो थ्रू देते वक्त तुम्हें उसको सारे इलस्ट्रेशन लगाना ही लगाना है, बोर्ड में सारे इलस्ट्रेशन लगाए, सारा बैक एक्सरसाइजेस लगाना ही लगाना है, एक सेकंड रिवीजन में उसको लगाने से पहले तुम बोर्ड में नहीं जाओगे। इलस्ट्रेशन से काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी, एंड टेलीग्राम चैनल पे एक चैट ग्रुप भी बनाया है मैंने, वहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो आपस में, और कुछ नहीं चलना चाहिए वहाँ पे, क्वेश्चन एंड डाउट्स के अलावा सिर्फ डाउट्स और क्वेश्चन होने चाहिए कि तुम लोग आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, आपस में आंसर करो, जो बट बेटर होगा कि तुम लोग आपस में कम्युनिटी बन जाएगी ना, तुम लोग एक जगह मिल जाएगा जहाँ पे तुम लोग डाउट पूछो और तुम लोग आपस में उसको आंसर करो। जस्ट स्वे नाम से एक चैनल बनाया टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उसको फॉलो करो, एंड उस पर एक चैट भी बना दिया है, तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछो, डाउट्स पूछो, वहाँ पे और कुछ नहीं चलना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ डाउट्स और क्वेश्चन चलने चाहिए, अकाउंट्स को भी जो भी है। एंड अभी तक आई हैव नॉट स्टार्टेड सेंडिंग यू वर्कशीट्स, आई वांटेड टू ब्रिंग दिस वीडियो फर्स्ट, उसके बाद आई विल स्टार्ट सेंडिंग यू ऑल द वर्कशीट्स बिफोर आई गो टू कॉलेज। नाउ लेट्स कम टू BST। BST में हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर इन बिजनेस स्टडीज़। BST में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स एंड हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। तो सेम थिंग, स्टार्ट विद द लेक्चर। तुम BST में नेचर सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हो, तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम पहले दिन बैठ के सिर्फ उसका लेक्चर पढ़े हो, ठीक, और लेक्चर देख के 10 से 15 मिनट लगा के ऊपर से पूरा चैप्टर बस रीड मार लिए हो, ताकि तुम्हें इतना समझ में आए कि तुम चैप्टर समझ गए हो, तुम 20 मिनट मार के उसकी रीडिंग मार ली है। सेकंड डे पे तुम उसका एक सेकंड रीडिंग मार के उसके हेडिंग्स और सब हेडिंग सब चीज़ याद करोगे, ठीक है, सारा सब हेडिंग लिख के याद करोगे, एंड मे बी उसका एक फ्लोचर बना लो लिख के, ताकि तुम उसको बाद में रिवाइज कर सको या फिर बस याद करने के लिए। तो फर्स्ट डे पे तुम लेक्चर देखे, पहली रीडिंग मारी चैप्टर की, सेकंड डे पे तुम उस चैप्टर को याद किए, मतलब उसके कीवर्ड्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हेडिंग्स क्या है, इन सब चीज़ों को याद किए, एंड थर्ड डे पे तुम गूगल कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्लास 12 BST। तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तुम्हें केस स्टडीज मिल जाएगा आंसर्स के साथ, तुम उसको गो थ्रू करो। गूगल पे तुम्हें आराम से बहुत सारा सोर्स मिल जाएगा, तुम यूट्यूब पे ढूंढ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर चैप्टर 1 BST, उसको गो थ्रू करो, एंड थर्ड डे पे तुम्हें क्वेश्चन करना है। तो तुम समझ रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर को पूरा करना है। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड इट, मतलब कोई लेक्चर देखो उसको अंडरस्टैंड करो, सेकंड यू लर्न इट कि चैप्टर में क्या क्या दिया है, थर्ड यू अप्लाई इट, मतलब एक्सरसाइजेस लगाया, जैसे इकोनॉमिक्स बैक एक्सरसाइज लगाए, अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन एंड बैक एक्सरसाइज लगाया, BST में गूगल या यूट्यूब से ढूंढ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर केस स्टडीज लगाया। केस स्टडीज के लिए द बुक आई सजेस्ट विल बी APC का केस स्टडी वाला बुक इज द बेस्ट, वो ले लो, एंड स्पेशली अगर तुम्हें कोई पुरानी APC की बुक मिल जाए तो वो और बेटर है, मतलब पुरानी एडिशन ऑफ APC, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हर चैप्टर करने के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो तुम्हें बोर्ड्स तक तुम्हें वही सारी केस स्टडीज काम आएंगे। तुम्हें स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी है अपने लिए, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या है, प्लानिंग कैसे करनी है, कितने चैप्टर्स तुम्हारे बाकी हैं और कितने मंथ्स तुम्हारे पास हैं। नवंबर 15 तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, और पूरा दिसंबर जनवरी
तुम रोज सैम्पल पेपर्स लिखोगे, तुम रोज सैम्पल पेपर्स करोगे एटलीस्ट 1 और 2 रोज सैम्पल पेपर्स करोगे एंड फिर उसको खुद से चेक करके रेक्टिफाई करोगे एंड फिर वो एंड उसको रिवाइज करोगे. नाउ व्हेन इट कम्स टू मैथ्स एंड एक्स्ट्रा 5th सब्जेक्ट और 6th सब्जेक्ट, आई डोंट नो तुम लोग मैथ्स 5th सब्जेक्ट लियो या 6th सब्जेक्ट. मेरे केस में मेरा मैथ्स 6th सब्जेक्ट था. दैट मीन्स वो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था एंड उसका मार्क्स मेरे एग्रीगेट सब्जेक्ट मैथ नहीं हो रहा था अनलेस कोई कॉलेज स्पेसिफिकली पूछे मैथ्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल सेंट जेवियर्स मैथ्स का मार्क्स ऐड करता है फॉर द एग्रीगेट परसेंटेज. तो यार मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, मैंने मैथ्स बहुत कम किया है. स्कूल में जो पढ़ते थे घर आके बहुत कम मैथ्स किया है. बट तो एक वीक में यू कैन सी कि तुम रोज अकाउंट्स कर रहे हो, देन तुम 3 दिन BST 3 दिन इकोनॉमिक्स ऐसे कर रहे हो एंड तुम्हें फिर उसमें से 1 घंटा निकाल के 3 दिन या 4 दिन मैथ्स को भी देना पड़ेगा. तो तुम्हें मैथ्स भी साथ साथ में ले जाना है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट अप्लाइड मैथ्स. कोर मैथ्स मेरा नहीं था, तो कोर मैथ्स का आई डोंट थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन यू शुड आस्क एडवाइस फॉर. एंड क्योंकि कोर मैथ्स में तुम्हें और टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें अकाउंट्स की तरह कोर मैथ्स रोज करना पड़ेगा. मैथ्स को कितना प्रायोरिटी देना है वो तुम्हारे हाथ में है. तुम्हें कितना फोकस करना है मैथ्स पे वो तुम्हारे हाथ में है. वो डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है आगे. तुम्हें इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर वरीड अबाउट कॉलेज तो DU के लिए DU आस्क फॉर योर अकाउंट्स या मैथ्स में से कोई एक चीज़ तुम्हारे पास होना चाहिए एंड वो लोग किसी एक ही सब्जेक्ट का मार्क्स कंसिडर करेंगे, या अकाउंट्स या मैथ्स. एंड दे विल लुक फॉर इकोनॉमिक्स एंड BST. जनरल टेस्ट नहीं लिखा जाता है DU में. तो अगर तुम्हें वो भी एक फैक्टर देख, लाइक मेरा अकाउंट स्ट्रॉन्ग था तो मैथ्स नहीं किए प्रॉपर्ली. CUT में भी मेरे ज़्यादा फोकस अकाउंट्स पे रहा है क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट था. एंड माई 5th सब्जेक्ट वॉज भरतनाट्यम. अब कई लोगों का फिजिकल एजुकेशन होगा, कई लोगों का कुछ और होगा, आर्ट्स होगा, तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें भी. वो 5th सब्जेक्ट लास्ट ज्वाइन किया था. 5th सब्जेक्ट दिसंबर से पढ़ना चालू किया था. तो आई डोंट थिंक राइट नाउ यू हैव टू डू एनीथिंग इन 5th सब्जेक्ट. और जिन लोगों का थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, जिन लोगों का फिजिकल एजुकेशन है, उन लोगों को अभी से करना पड़ेगा. बट अभी यार मेजर फोकस 3-4 महीने के लिए अक्टूबर तक तो तुम सिर्फ इको BST अकाउंट्स को दो. इंग्लिश का कोर्स पर दिसंबर तक पूरा होना चाहिए. मेरा इंग्लिश कोर्स था आई गेस 10 से 15 चैप्टर से जितने भी थे हमारे पास. एक महीने में हम लोग 2 से 3 चैप्टर कर रहे थे. इंग्लिश करने का भी यही है, लेक्चर देखो, चैप्टर रीडिंग करो, क्वेश्चन आंसर्स करो. हम अपने क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जो भी मैंने कॉपी में किए थे. इंग्लिश में ज़्यादा फोकस रहता है आंसर राइटिंग स्किल पे. उसके लिए तुम्हें NCERT का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए. बारीक चीज़ें जो NCERT में लिखी हो वो हम लोग याद कर लेते थे. इफ़ आई शो यू माई इंग्लिश बुक, मेरा इंग्लिश बुक पूरा भरा हुआ है बाई स्मॉल राइटिंग का, क्योंकि हम लोग क्लास नोट्स बहुत ज़्यादा लेते थे इंग्लिश में. तो चैप्टर समझो, चैप्टर रीड करो. एंड आई डोंट नो इंग्लिश में बहुत स्पेसिफिक कोई वो नहीं है. अगर तुम बोलोगे तो इंग्लिश का आई मेक अ सेपरेट वीडियो. बट बेसिक स्ट्रक्चर उसका भी यही होगा कि तुम कोई अच्छा लेक्चर देख के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो. येस, व्हाट आई डिड वाज चैप्टर रीड करने के बाद टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ताकि वो सारे आंसर्स मुझे याद हो जाए कि स्टोरी क्या थी. एक बार चैप्टर रीड करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ के, तो कोई ना कोई वेबसाइट लाइक learncbsc.com कुछ ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे लाइक 50-60 क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट मिला के, जिसको पढ़ के सारा माइन्यूट डिटेल भी चैप्टर का याद हो जाता है. तो तुम चैप्टर रीड करो एंड जो भी चैप्टर पढ़े हो उसको फिर उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो. अब तुम्हारा डेली टाइम टेबल क्या होगा वो बहुत वैरी करता है. और अगर तुम्हारा एक गोल है कि तुम 90+ लाओ, 95+ लाओ, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी. एंड अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है, या फिर अभी अगर तुम अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम आराम से टॉप भी कर सकते हो यार, रैंक ला सकते हो कोई भी. एंड तो बेसिक तुम्हें अकाउंट्स को BST का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि वीकली कैसे करना है. अब उसमें तुम अगर 3 दिन मैथ्स को दे रहे हो साथ में, तो 3 दिन तुम्हें इंग्लिश को भी देना पड़ेगा. मतलब तुम्हें रोज 3 सब्जेक्ट करना ही करना है. मेजर पोर्शन तुम्हारा 2 घंटा अकाउंट्स को जाएगा, 2 घंटा तुम्हारा BST इकोनॉमिक्स को जाएगा एंड 1 घंटा तुम्हारा इंग्लिश या फिर मैथ्स को जाएगा. तो एक बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हारा वीक का बन जाता है. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर संडे बैठ के एक वीकली स्ट्रैटेजी बनानी है अपने लिए कि इस वीक का मेरा टारगेट ये है, मुझे ये चैप्टर्स इस वीक में फिनिश करना है कुछ भी करके, और हिसाब से डिवाइड कर लो. अपने हिसाब से अपना एक शेड्यूल बनाओ एंड कैरी ऑन. इसके आगे जो भी डाउट हो पूछो. दिस इज हाउ यू मेक अ प्लान एंड देन द मेन टास्क कम्स टू फॉलो द प्लान. अपना गोल देखो. तुम अभी राइट नाउ व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो, टेक अ पोस्ट-इट, टेक एनीथिंग, राइट द परसेंटेज दैट यू वांट, स्टिक इट इन फ्रंट ऑफ यू. वो तुम्हारा मोटिवेशन ड्राइव होना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए. वो देख के यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस प्लान दैट यू मेड फॉर योरसेल्फ. इसे बनाने के लिए नहीं. अगर तुम ये पूरा वीडियो देखने के बाद कोई एक्शन नहीं लेते हो, वो सब वेस्ट चला जाएगा. ये पूरा वीडियो देखना, मेरा ये वीडियो बनाना, तुम्हारा अपना ये शेड्यूल बनाना, वो सब वेस्ट चला जाएगा. कोई सेंस नहीं बचेगा उसमें. तुम्हें फाइनली प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना है. तो तुम अगर अपने लिए प्लान बना रहे हो, तुम ईजी होकर चलो. तुम्हें नहीं कोई बोल रहा है कि तुम 1 हफ्ते में, 1 महीने में पूरा कोर्स खत्म करो. तुम 1 महीने में 2 ही चैप्टर करो, बट उसको अच्छे से करो. हम नहीं बोल रहे तुमको कि तुम सब चीज़ एक ही बार में करो. BST में 12 चैप्टर्स हैं, तो तुम्हें 3 या 2, तुम्हें 1 महीने में 3 चैप्टर या 2 चैप्टर अकॉर्डिंगली लेकर चलना पड़ेगा. आई एम टेलिंग यू दैट आई विल प्रोवाइड यू विद अ प्लान दैट आई हैव मेड इन माय डायरी. कैसे 2-2 चैप्टर करके तुम 1 महीने में पूरा करके नवंबर 15 तक यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस. यू कैन फॉलो दैट, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स, जैसे तुम्हें ठीक लगे. एंड नेक्स्ट वी कम टू
इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स का ये है ना, आई विल सेंड यू नोट्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में मेरे टाइम पे 8 चैप्टर्स थे, आई गेस अभी भी 8 ही होंगे, जिसमें से एक वो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर है जो कि 1 दिन का चैप्टर है, ठीक है? तो उसको तुम सबसे लास्ट में करना। मेन चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमिक्स के वो पहले 3 चैप्टर्स होते हैं एंड द लास्ट चाइना, इंडिया एंड वो नेबरिंग कंट्रीज वाला चैप्टर। तो पहले 3 चैप्टर्स सिलेक्टेड होते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है। ये 4 चैप्टर्स हमारा 50% वो कवर कर लेता है एंड देन जो रूरल एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट ये सारे चैप्टर्स वो सब आते हैं। तुम इंडियन इकोनॉमिक्स में 1 महीने में 1 चैप्टर खत्म कर लो एंड जैसे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो 1 महीने में 1 ही खत्म करो। अब इंडियन इकोनॉमिक्स में चैप्टर कैसे पूरा करना है? जो नोट्स आई एम सेंडिंग यू, वो नोट्स पढ़ो, लेक्चर देखो, नोट्स को तुम्हें याद करना है। मेरा तो ये प्लान था कि तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक्स आखिरी में जाके करो, बट बिकॉज आई एम स्ट्रेचिंग मैक्रो अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर तक पूरा मैक्रो हो जाएगा। आई विल से कि तुम अभी से स्टार्ट कर दो। तुम अक्टूबर नवंबर में ये 2 चैप्टर कर लेना इंडियन का, बट अभी 1 महीने में 1 ही चैप्टर करो इंडियन इकोनॉमिक्स का। नोट्स पढ़ो, नोट्स तुम जितनी बार पढ़ोगे तुम्हें उतना वो याद होगा। तुम्हें बेसिकली याद करना है, इसलिए जितने बार पढ़ोगे उतने बार याद होगा। तो जैसे तुम पहली बार पढ़े उसको समझे, थोड़ा बहुत याद किए, पहली बार पढ़ने में टाइम लगेगा। सेकंड रीडिंग मारे, अच्छे से याद किए, और थर्ड रीडिंग मारे, फिर से रिवाइज किए। फोर्थ रीडिंग में तुम्हें रट जाएगा कि पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। पॉइंट वाइज नोट्स हैं, नोट्स पढ़ो, समझो और याद करो। राधा बहुगुणा से पढ़ सकते हो, चाहो तो संदीप गर्ग से रीड मार सकते हो, बट ऐसे ही पहले वो नोट्स पढ़ लो एंड लेक्चर देख लो। उस नोट्स में सब चीज़ है एंड तुम्हें सिर्फ याद करना है। इसमें कोई स्ट्रैटेजी, इसमें कोई वो नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन आंसर नहीं है तुम अलग से करो। बाद में जाके द वन शस्त्र आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट वाज एग्जाम आइडिया की बुक। एग्जाम आइडिया की बुक्स फॉर इकोनॉमिक्स विल टेल यू हाउ टू राइट आंसर्स एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम, बट वो बात की चीज़ है, तुम्हें वो अक्टूबर नवंबर जाके स्टार्ट करनी है। अभी तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो नेशनल, अगर तुम अभी इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो उसके नोट्स पढ़ो, नोट्स याद करो एंड रिगरसली पढ़ते रहो। जैसे इस महीने तुम पहला चैप्टर करने जा रहे हो इंडियन इकोनॉमिक्स का, तुमने नोट्स पढ़े एंड तुम पूरे महीने बार बार उस नोट्स को डिसाइड कर लो कि 5th को, 10th को, 15th को और 25 को आई विल रीड दिस चैप्टर इतने बार, ताकि मेरा रिवाइज हो पाए। यार ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत सारी लग रही होंगी, बट तुम्हें अभी लगना पड़ेगा इसमें, तुम्हें अभी से लगना पड़ेगा ताकि तुम दिसंबर जाके स्ट्रेस आउट ना हो और दिसंबर जाके तुम्हें सिर्फ पेपर लिखना हो। मेरा ये सीन था कि मेरा नवंबर में मेरे पेपर स्टार्ट हो गए थे, प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे एंड आई वाज फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग माय सिलेबस फॉर इकोनॉमिक्स। वो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, तो उसको अभी पूरा कर लो। प्लानिंग तुम्हें अपनी खुद से करनी है। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू प्लान, फॉलो तुम्हें करना है, प्लान तुम्हें बनाना है। अगर तुम ये सब नहीं करते हो, इस वीडियो का पर्पस बीट हो जाता है, कोई सेंस नहीं है ये वीडियो देखने का, जो कि आई गेस प्रॉब्ली बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। एंड यार व्हाटएवर आई कैन प्रोवाइड आई एम प्रोवाइडिंग, एंड इसके आगे तुम्हें जो भी डाउट हो, इसके आगे तुम्हें जो भी पूछना हो आप पूछो। टेलीग्राम पे जस्ट वीक चैट का ऑप्शन है, चैट करो, वहाँ पे डाउट्स पूछो, एक दूसरे से बात करो। एक तुम्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा है एक दूसरे से बात करके चीज़ें सॉर्ट करने का, समझने का, डाउट क्लियर करने का, फ़ायदा उठाओ उसका। और एक चीज़ और याद रखो, इस पूरे प्रोसेस में अगर तुम खुद से कर रहे हो तो तुम्हें डर लगेगा, तुम कंपेयर करोगे अपने आप को कि हमारे दोस्त आगे हैं तुमसे, हमारे दोस्तों का ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। तुम याद रखना, कोई तुम्हारी सीट नहीं ले रहा है यहाँ पे, कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है, तुम्हारा काम आएगा तुम्हें सीट नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा 96 आ रहा है तो किसी और में 96 आ सकता है, दैट इज़ ओके। तो तुम किसी तो एक दूसरे का हेल्प करने में कुछ जा नहीं रहा है तुम्हारा, ठीक है? जो लोग आप कोचिंग के साथ हैं, यार अगर तुम कोचिंग जा रहे हो, मेक श्योर कि तुम उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट निकाल रहे हो एंड तुम्हारा कुछ ना कुछ होना चाहिए। नहीं हो रहा है छोड़ दो कोचिंग यार, तुम घर पे बैठ के पढ़ोगा नहीं हो रहा है तो, बट अपने ऊपर इतना भरोसा रखो और अगर कोचिंग कर रहे हो तो उससे वैल्यू डिराइव करो। दैट इज़ व्हाट आई से। आई हैव नेवर डन कोचिंग 12th में। So guys, that is it for today's video, and I hope this was helpful, and I hope I was able to clear most of your doubts. अभी भी जो भी questions हो पूछो, I'll try to answer and make videos on them. Best of luck, and thank you for being here, and thank you for 1K subscribers. Yeah, bye. Meet you soon.